अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी माहौल इंतहाई गर्म हुआ हुआ है, जहाँ पर कि हर पार्टी जो है कुर्सी के पीछे पागलों की तरह लड़ रही है, कोशिश कर रही है, मर रही है कि किसी तरह बस ये कुर्सी मेरे हाथ लग जाए। अब उसमें कौन सही है कौन गलत है, इस वक्त हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान के हालात पर कर रही हूँ कि वैसे ही मुल्क में हुक्मरानों को ये होश ही नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में हमारी आवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8 लोग आटे की वजह से मर चुके हैं। आटे की वजह से किस तरह से मर चुके हैं? किसी फाके से नहीं मरे हैं, किसी भूख से नहीं मरे हैं, बल्कि एक आटे का थैला लेने के लिए लाइनों में लगकर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये आलम है पाकिस्तान में खुराक की किल्लत का। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो मौसम है वो भी हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ही अजीबो गरीब हो गया है। जहाँ पर हम समझ रहे थे कि गर्मी आ चुकी है या गर्मी आने वाली है, लोग सर्दी के कपड़े रख चुके थे, गर्मियों के कपड़े इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, वहीं पर अचानक से मौसम ऐसे बदलता है, शदीद तरीन बारिशें होती हैं, यालाबारी होती है, ओले पड़ते हैं। और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर तो मार्च के महीने में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। और इतनी इतनी बड़ी बर्फ़ पड़ी है कि जिसको अगर जमा किया जाए तो वो किलो के हिसाब से जो है उसका वज़न होगा। और उस बर्फ़ के पड़ने की वजह से जो फसलें पाकिस्तान में तैयार हो चुकी थीं वो तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। वैसे ही इतने बुरे हालात चल रहे हैं और फिर जब फसलें तबाह बर्बाद होंगी तो आप सोच सकते हैं कि मज़ीद आगे कितनी बुरी जो है मामलात जो है पैदा हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो साइंसदान हैं वो ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में ऐसे ख़तरनाक ज़लज़ले आने वाले हैं, खुदा ना करे ऐसे ख़तरनाक ज़लज़ले आने वाले हैं जिसके बाद पाकिस्तान तकरीबन तकरीबन सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको ये जो साइंसदान हैं ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ख़तरे की जो है सबसे करीब तरीन हैं, जिनमें कि तुर्की, ईरान, तेहरान और उसके बाद पाकिस्तान। और अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में हमें काफ़ी जगहों से ये पता चला है कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, जिससे कि ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों में खुदा न खास्ता कोई बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। किसी बड़े ज़लज़ले का भी हम शिकार हो सकते हैं। और जिसको के वजह ये बताई जा रही है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज एकदम से इस तरह से कैसे हो सकता है? इसको मैं खुदाई अज़ाब तो मान सकती हूँ। जिस मुल्क में गरीब को खाने के लिए रोटी ना मिले, जिस मुल्क में एक रोटी के लिए, आटे के लिए लाइन में लगकर बेचारा गरीब अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिस मुल्क के हुक्मरानों की आपस की लड़ाइयों के अंदर ज़िले शाह जैसा मज़लूम, ज़िले शाह जैसा स्पेशल चाइल्ड, जिसको कि ये देखें ना कि इसका क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है, ये किसका बेटा है, ये किसका बच्चा है, और उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाए बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी वजह के, और कानून किसी तरह भी हरकत में ना आए। जिस मुल्क में किसी भी एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में, पकड़ धकड़ के चक्कर में ऐसे लोगों को उठाया जाए, ऐसे लोगों को गुमनाम जगहों पर पहुंचा दिया जाए, नामालूम जगहों पर पहुंचा दिया जाए कि जहां से उनका नामो निशान दोबारा ना मिले और कोई भी ये पता ना कर सके कि वो कहाँ गए, किधर हैं, जिंदा भी हैं या मर गए हैं। उस मुल्क में अजाब नहीं आएंगे तो क्या होगा? उस मुल्क में ज़लज़ले नहीं आएंगे तो क्या होगा? इसको अगर हम क्लाइमेट चेंज से हटकर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदाई अज़ाब, खुदाई आफ़तों का हम लोग बहुत ही बुरे तरीके से शिकार होने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान का मुबारक महीना है, जितने लोग भी रोज़े रखते हैं वो अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह ताला से जो है आफ़ियत माँगें हर वक्त अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिलों में कोई दर्द पैदा करे, इस चीज़ का नहीं कि आटे के थैले आवाम के सरों पे रखते हुए वो तस्वीरें बनवाएं और उनको ये शर्म ना आए कि उनकी आवाम किस नहज पे पहुंच चुकी है कि वो बजाय इसके कि मुल्क में कोई ऐसा नौजवान हो जिसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, उसको कोई बड़ा सा इनाम देते हुए, उसे कोई बड़ी सी डिग्री देते हुए, उसको कोई ट्रॉफ़ी देते हुए उनको तस्वीर बनाना हो, उसके बजाय वो आटे के थैले आवाम में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, उनके सरों पर रखते हुए तस्वीरें बना रहे हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अज़ाब आने वाले हैं, पाकिस्तान में मुसीबतें आने वाली हैं। ऐसे मुल्क पे अल्लाह की तरफ से अज़ाब ही आ सकते हैं, मुसीबतें ही आ सकती हैं। हम
پہلے ہی بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. اور یہ سب کلائمیٹ چینج سے زیادہ مجھے قدرت کی ایک آفت ضرور لگتی ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہے. جس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے ہیں، پھر ظاہر ہے زمین لرزتی ہے، آسمان کانپتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور ملک کے ملک جو ہے مٹ کے رہ جاتے ہیں. شرم شاید تب بھی ان لوگوں کو آئے یا نہ آئے، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.